बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब ने आज दलाइल दिए हैं इद्दत निकाह केस में। जो अपीलें हैं सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बुशरा बेगम की और इमरान ख़ान की, उसमें जो अहम आज पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया था और ये हुक्मनामा था 31/12/2022 का, जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। वो इंतखाबात ना हुए और 1 साल गुज़र गया, 1.5 साल गुज़र गया, इंतखाबात ना हुए। आज उस पर एक तरह से अज़ खुद नोटिस ले लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अदालत ने जो बड़ा सख्त हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जारी किया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान ख़ान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ दो जो मुकदमात हैं, एक तो मैंने आपको बताया इद्दत निकाह केस का था, एक था अडयाला जेल में जो अहम समात थी जिसमें काफ़ी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज मज़ीद कुछ गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने थे और जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हैं उनको आज सुबह सवेरे अडयाला हुकाम ने बता दिया कि आप तशरीफ़ ना लाइएगा, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के मामलात हैं जिसकी वजह से अडयाला जेल में चेकिंग जारी है और आज आप बग़ैर कार्रवाई समात मुलतवी कर दें। अडयाला जेल सिक्योरिटी खदशात के बायस जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस है इमरान ख़ान और बुशरा बेगम के ख़िलाफ़, उस पर अदालत ने समात बग़ैर कार्रवाई के 17 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से ख़त लिखा गया एहतसाब अदालत के जज को। ख़त में कहा गया कि अडयाला जेल सूबे की हसास तरीन जेल है। अडयाला जेल में गुंजाइश के बरक्स 7,000 के करीब कैदी मौजूद हैं। ख़त में कहा गया कि दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरिम अडयाला जेल में कैद हैं। सियासी बैकग्राउंड रखने वाले हाई प्रोफाइल कैदी भी अडयाला जेल में कैद हैं। ख़त में कहा गया कि पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला को कलअदम तंजीमों की जानिब से जेलों पर हमले के मनसूबे की रिपोर्ट मौसूल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मियाँ वाली में, डेरा गाजी खान में, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अडयाला जेल की सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और एजेंसियों के ताउन से फ़र्जी मशक भी की गई है। ख़त के मुताबिक जेल से मुल्हिका रिहायशी इलाकों के मकीनों की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी करवाई जा रही है। चुनाचा सिक्योरिटी इंतज़ामात के तनाजुर में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी की जाए, लेकिन चूँकि जज साहब इस केस को बहुत अर्जेंट केस है और मज़ीद इसको डिले में नहीं रखना चाहते, तो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि अगले हफ्ते के लिए मुलतवी करें। जज साहब ने परसों के लिए यानी 17 मई के लिए केस की समात को मुलतवी किया है और 17 मई को अब अडयाला जेल में ये समात होगी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमंद की अदालत में आज दलाइल हुए हैं सलमान अकरम राजा साहब के, जो इमरान ख़ान और बुशरा बेगम के वकील हैं। और ये बेसिकली वो केस है जिसमें इमरान ख़ान और बुशरा बेगम ने अपील दायर की हुई है सज़ा के ख़िलाफ़, जो इद्दत निकाह केस है 7 साल की सज़ा। उसमें अदालत में समाअत हुई। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो दलाइल थे सलमान अकरम राजा साहब के। सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए अपने दलाइल का आगाज़ किया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने औरत की प्राइवेसी और वक़ार को मलहूज़ खातिर रखते हुए फ़ैसला किया। ख़ावर मानिका की जानिब से जो बयान दिया गया वो डायरेक्ट सबूत नहीं है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट की जानिब से ख़ावर मानिका का अदालत के सामने दिए गए बयान का एक हिस्सा पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि एक वीडियो इंटरव्यू में ख़ावर मानिका के मुताबिक बुशरा बीबी एक पाकबाज खातून है। ख़ावर मानिका की जानिब से वीडियो में बुशरा बीबी को साबका अहलिया भी कहा गया। अपने इंटरव्यू में ख़ावर मानिका ने इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को डिक्लेयर किया है कि वो उनकी साबका खातून हैं और उनकी किरदार के हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो इंटरव्यू में उन्होंने बयान की, वो सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के सामने बयान किया। सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि ख़ावर मानिका को गिरफ़्तार किया जाता है और केसेस बनाए जाते हैं। मानिका को 14 नवंबर 2023 को गिरफ़्तार किया जाता है और 25 नवंबर को वो एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं, वो शिकायत दर्ज करवाते हैं। यानी कि अपनी गिरफ़्तारी के तकरीबन 9 दिन के बाद वो ये प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करवाते हैं, इस्तग़ासा दायर करते हैं और उसमें 496 और 496B 2 दफ़ात के तहत ये इस्तग़ासा दायर किया जाता है अदालत में। तलाक होने के बाद ख़ावर मानिका ने बुशरा बीबी को पाकबाज औरत करार दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो गिरफ़्तार होते हैं और गिरफ़्तारी के 9 दिन के बाद वो ये इस्तग़ासा दायर करते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल 11 माह बाद ख़ावर मानिका को याद आया कि उन्होंने रुजू करना था। ख़ावर मानिका ने ट्रायल कोर्ट के सामने भी झूठ बोला और इस अदालत पर भी अदम एतमाद का इज़हार किया। साथ ही उन्होंने निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद का बयान अदालत के सामने पढ़ा।
सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुफ्ती सईद ने अदालत के सामने और PTI की कोर कमेटी का भी वो हिस्सा रहे हैं। मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी का ज़बानी निकाह करवाया मगर गवाहों के नाम याद नहीं हैं। मेरी इस्तदा है कि मुफ्ती सईद का तलाक के हवाले से एक वीडियो बयान अदालत के सामने चलाया जाए। वो वीडियो बयान जिसमें मुफ्ती सईद शरई मसला बयान करते हुए बताते हैं, उस वक्त भी यही सवाल किया गया था बुशरा बेगम पे जो इल्ज़ामात थे या जो इद्दत निकाह केस के हवाले से चीज़ें थी। तो मुफ्ती सईद ने बताया कि हमारा इस्लाम ये कहता है कि इद्दत के हवाले से जो खातून की गवाही है वही सबसे अहम है और उसी के ऊपर ही रिलाय किया जाएगा। वो अदालत के सामने वीडियो बयान भी सलमान अकरम राजा साहब ने चलाया। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुफ्ती सईद ने बताया कि ओन चौधरी को वो जानते थे मगर अदालत के सामने बताया कि गवाहों के नाम उनको याद नहीं हैं। ओन चौधरी ने अदालत को बताया कि मैं निकाह का गवाह था। मुफ्ती सईद ने अदालत के सामने बताया कि मुझे गवाहों का याद नहीं है कि कौन गवाह थे। सलमान अकरम राजा की इस्तदा पर इद्दत में निकाह करने के हवाले से मुफ्ती सईद का एक और वीडियो बयान भी अदालत के सामने रखा गया। सलमान अकरम राजा का कहना था कि इस वीडियो बयान को दिखाने का मकसद मुफ्ती सईद के किरदार को सामने लाना है। इद्दत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 39 दिन का फैसला दिया हुआ है। मुफ्ती सईद को मुफ्ती कहते हुए मेरी ज़बान डगमगा जाती है। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि इद्दत के हवाले से दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ही तब्दील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 39 दिन इनफ हैं इद्दत के लिए, तो एक मजिस्ट्रेट कैसे कह सकता है कि 47 दिन कम थे और 47 दिन की इद्दत। अगर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम मान भी लें खावर मानिका के केस को, तो वो 47 दिन का अलेज करते हैं कि सिर्फ 47 दिन हुए थे। सुप्रीम कोर्ट 39 दिन कहती है और खावर मानिका कहते हैं कि 47 दिन पूरे हो चुके थे और 90 दिन मुकम्मल नहीं हुए थे या जो टाइम था वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है, एक मजिस्ट्रेट चेंज नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है और ये बाकायदा तौर पर महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना था कि मुफ्ती की जगह सिर्फ उनका नाम सईद ही कहना चाहूँगा, चूँकि ऐसा मुफ्ती जो पहले कोई बयान दे और फिर एक बंदे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए अपना बयान तब्दील करे, ऐसे शख्स को मैं मुफ्ती नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ सईद के नाम से पुकारूँगा। सलमान अकरम राजा की जानिब से तलाक देने के हवाले से मुख्तलिफ जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया। उन्होंने फैमिली लॉ के सेक्शन 7 के ऊपर भी बात की, सेक्शन 3 की भी डेफिनेशन अदालत के सामने कहलाई और अगर उन्होंने कहा कि तलाक के बाद अगर मर्द इद्दत के दौरानिए से पहले फौत हो जाए तो खातून बेवा कहलाती है। वो एक अलग कानूनी पहलू है, लेकिन जहाँ आप 6 साल तक खामोश रहें और उसके बाद आप रुजू की बात करें तो वहाँ कोई हक़ नहीं बनता। सलमान अकरम राजा साहब ने मुख्तलिफ अदालतों का फैसला हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान पर सेक्शन 7 अप्लाई नहीं करता और ना ही 90 दिन दौरानी अप्लाई करता है। उन्होंने दलाइल दिया कि अदालत के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह सिर्फ इस बुनियाद पर है कि उनका निकाह कानूनी है या गैर कानूनी है, ये केस था। और सलमान अकरम राजा साहब ने फिर जो ख़वातीन के पीरियड्स के हवाले से साइंसी दलाइल हैं वो अदालत के सामने रखे। सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल के बाद खावर मानिका के हवाले से उनके वकील के हवाले से बताया गया कि रिजवान अब्बासी बैरून मुल्क चले गए हैं, रिजवान अब्बासी आज नहीं पेश हो सकते और वो जब वापस आएंगे तो वो अपने दलाइल देंगे और वो डेनमार्क चले गए हैं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि डेनमार्क जाकर वकील साहब कहें कि मैं नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे, क्या केस को हम इसी तरीके से पेंडिंग रखेंगे, ज़ेर इल्तवा रखेंगे। मुआविन वकील ने बताया जी कि वो अपनी फैमिली के हमरा गए हैं और उनकी पर्सनल मसरूफियात हैं। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने कहा था मैं 4 दिन अवेलेबल नहीं हूँ, अब वो कहते हैं जी वो 15 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है। बहरहाल अदालत ने कहा कि आप हर सूरत सोमवार वाले दिन 23 मई की तारीख दी है, 23 मई तक आप दलाइल या तहरीरी दे दें या वीडियो लिंक के ज़रिए दे दें। अदालत ने कहा कि 23 मई को हम डिसाइड कर देंगे, हम फ़ैसला सुना देंगे। अब देखते हैं कि 23 मई को अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। आपको याद होगा हमने बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात की थी कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके पास ये मुकदमा आया कि बल्दियाती, ये PDM की हुकूमत थी और बल्दियाती इंतखाबात होने थे इस्लामाबाद में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां कर रही थी और अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दिए। मामला पहुंचा जो उम्मीदवारान थे बल्दियाती इंतखाबात में उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने 30 दिसंबर 2022 को हुक्म दिया कि कल 31 दिसंबर को आप इंतखाबात करवाएं।
31 दिसंबर को इंतखाबात ना हुए, हफ्ता गुजर गया, कोई इंट्रा कोर्ट अपील दायर ना हुई, और 10 दिन के बाद इंट्रा कोर्ट अपील दायर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत थी, 2 रुकनी बेंच था। उन्होंने कमाल शफकत फरमाते हुए 2 मार्च 2031 30 दिसंबर 2022 का फैसला चैलेंज किया, जिस पर इंट्रा कोर्ट अपील में 2 मार्च 2023 को ऑनरेबल बेंच ने फैसला दिया कि 120 दिनों में आप इंतखाबात करवाएं। अब 120 दिनों से मुराद था कि आपने 4 माह में, ये मार्च की बात है कि 4 माह में आपने इंतखाबात करवाने हैं। मार्च के बाद मई 2024 आ गया, 1 साल और 2 महीने गुजर गए, वो 4 महीने इलेक्शन कमीशन के ना आए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाता। आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब एक केस की समाअत के दौरान जब उनको ये बताया गया कि हुजूर वाला यहाँ तो बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए 1.5 साल से, और आपके अहकामात थे, आपके अहकामात के बावजूद इंतखाबात नहीं हुए, उस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की जानिब से आज ऑर्डर जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने पूरा पहली जो रिट पिटीशन थी उसका हवाला दिया, जिसका 31/12/2022 को फैसला आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंट्रा कोर्ट अपील थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 459/2022, उसका हवाला दिया कि उसका 2 मार्च 2023 को हुक्म आया कि 120 दिनों में ये इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन ये आज के दिन तक बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को अदालत ने तलब कर लिया है कि आप रिपोर्ट जमा करवाएं, जवाब जमा करवाएं कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में कमिटमेंट के बाद इंतखाबात नहीं करवाए। क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाए। आपने ना सिर्फ अदालती अहकामात को नहीं माना या अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि आपने जो अपनी ज़िम्मेदारी थी, आइनी ज़िम्मेदारी थी इंतखाबात बर वक्त करवाना, वो भी नहीं करवाई। और इस वजह से क्यों ना आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। 2 हफ़्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद से और डीसी इस्लामाबाद से। उसकी जो तफसील होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।